रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस संकट ने जनप्रतिनिधियों की भी परेशानी बढ़ा दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मंत्रियों संसद ने कलेक्टर के साथ बैठक कर इंजेक्शन की आपूर्ति की समीक्षा की। वहीं बेड संख्या के आधार पर निजी व सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। देखिए यह खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी से जूझ रहे इंदौर में इस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर निजी अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में मरीज के परिजनों को ही इंजेक्शन की व्यवस्था करनी पड़ रही है। बाजार में इंजेक्शन न मिलने के बाद जनप्रतिनिधियों पर भी इसका दबाव साफ नजर आने लगा है। शुक्रवार को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और सांसद शंकर लालवानी ने राज्य स्तरीय कोविड-19 समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे व कलेक्टर मनीष सिंह के साथ बैठक कर इंजेक्शन उपलब्धता की समीक्षा की। मंत्री द्वय ने कलेक्टर से रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति और मांग की जानकारी लेने के साथ ही उसके वितरण की व्यवस्था भी जानी। सभी जनप्रतिनिधियों ने स्टॉकिस्ट व राज्य सरकार के माध्यम से आ रहे इंजेक्शन को सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड उपलब्धता के आधार पर वितरित करने की बात कही है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमियों को दूर किया जा रहा है। इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी का कोरोना वायरस ज्यादा गंभीर है। ऑक्सीजन की कमी के लिए कई जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने बात की है कि कई जगह शिकायत आ रही है और रेमडेसिविर की पर्याप्त मात्रा में है, कुछ कमियां हैं, उसको दूर कर रही है। कुछ वितरण प्रणाली को भी ठीक कर रहे हैं हम। कुछ लोग गलत तरीके से रेमडेसिविर का ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं, उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, उस पर नज़र रखे हुए हैं और सरकार पूरी वचनबद्ध और कटिबद्ध है। मेरा आपसे अनुरोध है, ये संकट भी बड़ा संकट है, बड़ी महामारी है और फिर मैं कह रहा हूँ सरकार युद्ध स्तर पर हर प्रयास कर रही है, हर कोशिश कर रही है हमारे भाइयों और बहनों की हम स्वास्थ्य की सेवाएं दे पाएँ, उनका अच्छे से इलाज करा पाएँ, ये प्रयास कर रहे हैं। इंदौर की स्थिति ज़्यादा गंभीर है, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। उसका नतीजा हुआ कल अंबानी जी के वहाँ से आज 60 टन ऑक्सीजन आएगी। उनका कहना यह पड़ता प्रतिदिन 100 टन ऑक्सीजन आएगी। जब ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी तो कोई समस्या नहीं है। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण को व्यवस्थित करने के लिए चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को ही कहना है कि दवा और इंजेक्शन का असर एक जैसा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई भी नेता रेमडेसिविर इंजेक्शन बांट रहा हो तो मुझे बताएं, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। तो इंजेक्शन का जो वितरण है वो शासकीय अस्पताल और अशासकीय अस्पताल उनमें संख्या भर्ती जो मरीज़ हैं उनके अनुपात में वितरण व्यवस्थित हो जाए, ऐसा विचार किया है अभी सभी लोगों ने मिल कर के। और दूसरी बात कि इंजेक्शन्स की उपलब्धता की भी चिंता की जा रही है और अभी आज 16 तारीख को लगभग जैसे ये हमारे महू में 60, मध्य भारत में और गेटवेल और इनमें जिस अनुपात में इनको जाना था आज अभी रिलीज़ हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आज ये दिक्कत थोड़ी कम होगी। रेमडेसिविर जितनी प्रभावकारी है उतनी ही प्रभावकारी गोलियां भी है फेविफ्लू की, तो यदि वो भी दी जाए, दोनों का असर एक जैसा है। पर एक बार यदि किसी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि नहीं इंजेक्शन है, हाँ आप जानते हैं अपने यहाँ भारतीयों में एक दूसरे को सलाहकार भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाते हैं कि नहीं वो तो इंजेक्शन बड़ा प्रभावकारी। यदि गोली से जो चीज़ नियंत्रित हो सकती है 10%, 5-20% तक, तो गोलियाँ शुरू की जाएँ और व्यक्ति को स्वस्थ। ये जो अफवाहें हैं इनको हमको सबको विराम देना पड़ेगा और आप चौथे प्रहरी हैं, आपकी और ज़्यादा जिम्मेदारी। कहीं कोई एक उदाहरण भी आपको ऐसा मिलता है कि कोई व्यक्तिगत रूप पे कहीं ला के किसी को बांट रहा है, प्रमाण दीजिए, वो कोई भी हो कठोर दंड पाएगा।
सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सीएम व केंद्रीय मंत्री से चर्चा की है। इंजेक्शन की डिमांड बढ़ती जा रही है। उन्होंने मेडिकल से जुड़े लोगों से निवेदन किया है, जो आवश्यक हो वही लिखें, साथ ही डॉक्टरों को भी अधिकृत कर दें। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन का ऑडिट भी होना जरूरी है। ये बात सही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके बहुत चर्चा है शहर में, और उसी को लेके हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और केंद्रीय मंत्री जी से बात की है। एक लॉट हमारा इंजेक्शन का आ गया है और वो अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और मुझे लगता है हम जब बात कर रहे हैं तब लगभग सभी हॉस्पिटल में वो पहुंच रहा होगा। और ये बात भी सही है कि इसकी डिमांड लोगों में बढ़ रही है। हम मेडिकल से जुड़े हुए लोगों से निवेदन करेंगे कि जो आवश्यक हो वही लिखें, और इसके लिए हॉस्पिटल के लोग डॉक्टरों को अधिकृत कर दें कि इस हॉस्पिटल में ये डॉक्टर अधिकृत है जो लिखेगा कि इसको आवश्यकता है। कभी कभी देखने में ये आया कि अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो इंजेक्शन लिखवा के लाते हैं कि उनको लगता है भविष्य में लगेगा। एक तो ये, दूसरा हम जो इंजेक्शन सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, उस इंजेक्शन का ऑडिट भी कहीं ना कहीं होना चाहिए कि जिनको लगना चाहिए उनको लग रही कि नहीं। एक दो शिकायतें कुछ हॉस्पिटल से आई है कि इंजेक्शन जिसको अति आवश्यकता है उसके बजाय वो दूसरों को लगी। मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ जगह तो ये एक ऑडिट के लिए भी, जिसमें हमारे डॉक्टर की टीम रहेगी, वो देखेगी कि बराबर जिनको लगना चाहिए लगने दो। कलेक्टर मनीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को 2 कंपनियों के इंजेक्शन की आपूर्ति इंदौर में हुई है, जिन्हें स्टॉकिस्ट के माध्यम से सभी 85 अस्पतालों में भेज दिया गया, जो कोविड मरीजों का उपचार कर रहे हैं। उन कंपनी सिप्ला का एक आया, वो किसी और कंपनी का आया, वहाँ के स्टॉकिस्ट के माध्यम से जो प्रपोर्शनेट हम लोगों ने बोला है उनको कि उस प्रपोर्शनेट में बांटना है आपको, वो निजी अस्पतालों को भेज रहे हैं। बहरहाल देखा जाए तो रेमडेसिविर को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई चर्चा में कई बातें निकलकर सामने आई हैं, जिन पर काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।